हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीस सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज एक सीरीज मैंने चलाया हुआ है गूगल एडवर्ड इंटरव्यू से रिलेटेड कि आपको इंटरव्यू में क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसका क्या जवाब देना है। तो ये पूरी सीरीज चल रही है। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस हैं इसके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक तो आई बटन पे भी आ रहा होगा तो वो भी आप क्लिक करके देख लीजिएगा। देखिए, एक आइडल अप्रोच जो होता है, सही तरीका जो होता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है एक अच्छा कैंपेन रन करने के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपका एक अच्छा आइडल लैंडिंग पेज होना चाहिए, कीवर्ड होने चाहिए। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके डिजिटल आपके गूगल एडवर्ड के लिए, तो आपको यही बोलना है कीवर्ड और लैंडिंग पेज। देखिए, पीपीसी के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो फर्स्ट है, जो पीपीसी के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आप उसे एसईओ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कीवर्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें बाइंग इंटेंशन बहुत ज़्यादा होता है कि बंदा जो लिख रहा है वो खरीदने के पर्पज से लिख रहा है। समझ रहे बात को कि अगर मैं एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, मतलब कि मैं खोज रहा हूँ कि मुझे एसईओ सर्विस चाहिए नोएडा में, वो मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जिसमें कॉस्टिंग पूछी जाए, जिसमें प्राइसिंग पूछी जाए, या फिर सर्विस लेने की बात हो रही हो, या फिर प्रोवाइडर की बात हो रही हो, या फिर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो किसी चीज़ का, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली पीपीसी बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, जो कि बिल्कुल या फिर कोई रिव्यू चेक कर रहा है तो ये बाइंग इंटेंशन इनमें ज़्यादा होता है कि वो बंदा वो ढूंढ रहा है, इसका मतलब है कि उसे चाहिए, वो खरीदना चाहता है। तो वैसे कीवर्ड्स को पीपीसी में ज़्यादा जगह दी जाती है, इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़े, बंदा क्लिक करे तो वो फॉर्म फिलिंग या फिर जो भी आपका टारगेट है वो चीज़ें अचीव करे तब जाए। अगर हम इंफॉर्मेशन बेस्ड रख देंगे तो क्या होगा, बंदा आएगा देखेगा कि इंफॉर्मेशन है या नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट थे हमारे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। तो अब हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, क्या मेथड है, अगर इस तरह के कीवर्ड्स मैं अगर यूज़ करूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट मेथड, ये कहीं से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये बंदा खरीदने वाला है या फिर इसे ये सर्विसेज अवेल करनी है। तो आपको उस तरह के कीवर्ड्स अक्सर पुश करना है जो कि बाइंग इंटेंशन जिसमें बहुत ज़्यादा है। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कि कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा एड ग्रुप्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड वाइज, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप के अंदर एक सेगमेंट्स के जो कीवर्ड्स होंगे वो एक तरफ होंगे। ठीक है, कि अगर एसईओ सर्विसेज है तो एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे, प्राइसिंग हो गया, कॉस्ट हो गया, वो सारे एसईओ में जाएंगे। और फिर जो उसके एड्स बनेंगे वो पूरा का पूरा एसईओ बेस्ड बनेगा। ठीक सेम नेक्स्ट हम ऐड ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर सीआरएम बना रखेंगे, सीआरएम से रिलेटेड कीवर्ड्स रखेंगे, या फिर जो भी आपका सेगमेंट होगा, मतलब कि हॉच पॉच नहीं होना चाहिए। सेम कीवर्ड मतलब एक ही में नहीं डाल के, बल्कि अलग अलग ऐड ग्रुप बना के उसके अलग अलग एड्स बनाएंगे हम, जिससे कि लोगों तक ज़्यादा तक रीच पहुँचे, गूगल समझ सके कि ये हमारे रिलेवेंट ऑडियंस टारगेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि हमें प्रॉपर ट्रैकिंग करनी पड़ती है कैंपेन की, और उसमें जो नॉन परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम पॉज कर देंगे। जैसे कि कई सारे कीवर्ड्स होंगे जिस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या बिल्कुल आ रहा है बट कन्वर्जन नहीं हो रहा है, आ रहा है कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो और उसमें पैसा खर्च हो रहा है, तो उसे हम पॉज कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। या फिर अगर कोई कीवर्ड है जिस पर कि मतलब समझ लीजिए कोई एक वर्ड लिया और उसके वर्ड से मिलता जुलता कोई और भी वर्ड है, ठीक है, अब उससे ट्रैफिक आ रहा है और उससे कन्वर्जन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, उसको निगेटिव कीवर्ड मार्क कर देंगे। निगेटिव कीवर्ड मतलब क्या हो गया कि उस तरह के जो मिलते जुलते वर्ड्स होंगे ना, उससे हमारा ऐड जो होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो उससे हम क्या, मतलब जो हमारे फालतू के जो क्लिक्स होंगे जिसमें हमारा पैसा वेस्ट होता है, उससे हम बच जाएंगे। जो नेक्स्ट है वो है लैंडिंग पेज। अब एसईओ सर्विसेज है, अब एसईओ सर्विसेज का लैंडिंग पेज एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं कि बंदा जब क्लिक करके वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे सीआरएम है, एलएमएस है, या फिर डिफरेंट तरह का लैंडिंग पेज दिख रहा है उसको, तो उसकी जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपको उस तरह के लैंडिंग पेज आपको डिसाइड करके अलग अलग बनाने पड़ते हैं।
तो नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी जो चीज़ें होती है और प्रॉपर ट्रैकिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप कोई गूगल एडवर्ड के कैंपेन रन कर रहे हैं, उसमें ट्रैकिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं, ट्रैकिंग दो सेंस में होता है कि एक तो आप डेली खोल के सुबह और शाम या दिन में आपने ट्रैक किया कि हाँ कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फालतू के क्लिक्स तो नहीं आ रहे हैं, आपने बिड हाई तो नहीं कर दिया है और या फिर ज़्यादा बिड लगा दिया या फिर आपने कम बिड लगा दिया, आपका ऐड तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा, टाइम कम होता है। तो फिर आपको ये सब चीज़ों की एक तो ट्रैकिंग ये हो गई। बाकी जो दूसरी ट्रैकिंग होती है कि आखिर कितना लीड आया, तो उसके कन्वर्जन ट्रैकिंग भी हम अलग से करते हैं। तो वो ट्रैकिंग भी हो रही है कि नहीं हो रही है प्रॉपर। जो हमने फनल बनाया है वो फनल मतलब समझ लीजिए एक तरह से कि यहाँ से बंदा ने क्लिक किया, यहाँ पहुँचा, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पहुँचा और यहाँ से फिर थैंक यू पेज पहुँचा। ठीक है, ये जो पूरा सेगमेंट हुआ, अब इसमें समझ लीजिए कि बंदा यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रहा है, मतलब कि हमारा पेमेंट गेटवे तक नहीं पहुँच रहा है और फॉर्म फिलिंग करके से हमें कुछ बेच रहे हों तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो गई जो बंदा इस पोजीशन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो या फिर इस पेज में कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्रैकिंग में दिक्कत है, क्या है, तो ये चीज़ें भी आपको ट्रैक करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें पीपीसी के अंडर आता है, तो ये आपको सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।